सो गाइस पार्ट 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मासूम और गिबियोम फिर यहाँ पर ली को भी देख चुके होते हैं। गिबियोम को ली एक साइड पे ले जाकर कहती है कि तुम ये मत सोचना कि मैं मासूम को इतनी आसानी से तुम्हें दे दूंगी। उसको पाने का इरादा मैंने अभी गिव अप नहीं किया है। उसकी इन बातों की गिबियोम को कोई परवाह नहीं होती। उसे भी पता था कि मासूम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही लव करता है। अब ये लोग पैकिंग वगैरह करके वहाँ से जाने लगते हैं कि जून को तो ज़बरदस्ती ली की गाड़ी में बिठाया जाता है कि वो वापस अब ली के साथ ही जाएगा। गिबियोम तो फिर मासूम के साथ ही जाने वाली थी। ली और की जून वैसे तो कहते हैं कि हम एक दूसरे में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन रास्ते में जब की जून किसी खाने की फरमाइश करता है तो ली अपनी अना को साइड पे रखकर उसके लिए एक सेलिब्रिटी होते हुए भी उसका फेवरेट फूड लेकर आती है। ये देखकर की जून खुशी हो जाता है। रात को गिबियोम और बाकी सब भी अपनी अपनी प्लेसेस पर पहुंच आए होते हैं। मासूम तो रास्ते में ही सो गया था। उसे जाए और यांग पकड़कर घर ले आते हैं। बट अब घर के लॉक का पासवर्ड सिर्फ मासूम को ही पता था, तो इसलिए उन्हें रात घर के बाहर ही गुजारनी पड़ती है। मासूम फिर अपनी याद आने वाली मेमोरीज को बोर्ड पे लिख देता है, लेकिन साथ में वो क्यूरियस तो इस बात से होता है कि मुझे उस दिन गिबियोम से मिलने वाली मेमोरीज तो याद आ गई हैं, लेकिन एक्सीडेंट से एक आवर पहले वाली यादें अभी तक मैं रिमेम्बर क्यों नहीं कर पाया हूँ। एंड वो इस सब के बारे में फिर डॉक्टर यून से तो आकर भी डिस्कस करता है। जिस प्लेस पर वो उस दिन था वो यांग से कहकर उस सिटी की सारी प्लेसेस की फ़ोटोज़ मंगवा लेता है कि शायद इन सब को देखकर मुझे कुछ याद आ जाए। गिबियोम नैन को बता चुकी होती है कि मासूम आखिरकार मेरे साथ बिताए लम्हात को रिमेम्बर कर चुका है और वो इस वक्त इस बात से काफ़ी हैप्पी फील कर रही होती है। दूसरी तरफ मासूम के माइंड को एक झटका लगता है तो वो अपने घर का पासवर्ड ही भूल जाता है। यांग को तो उसने वैसे ही लॉक के पासवर्ड का नहीं बताया था, तो वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर उसे हिंट दे देता है कि आपने बताया था कि लॉक गिबियोम से रिलेटेड ही लगाया हुआ है। मासूम तो अब गिबियोम को कॉल करके उसे अपने पास ही बुलवा लेता है। उसने कल अपने होने वाले ऑडिशन की भी तैयारी करनी थी, इसलिए वो स्क्रिप्ट ही अपने साथ लेकर आ जाती है। बहुत सोचने के बाद फाइनली मासूम लॉक ओपन कर ही लेता है। जब वो ड्रेस चेंज करने जाता है तो गिबियोम घर को देखते हुए स्टडी रूम में चली जाती है। वो भी हैरान होती है कि इसने इतना कुछ यहाँ पर क्यों राइट किया हुआ है। खैर फिलहाल वो यहाँ पर जब उससे 3 साल पहले उससे मिलने ना आने का रीज़न पूछती है तो यहाँ पर मासूम उसे बता देता है कि एक्चुअली मेरा उस दिन एक्सीडेंट हो गया था, तभी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका था। ये सुनकर वो सैड हो जाती है एंड गिल्टी फील करने लगती है कि शायद इसका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। मासूम तो फिलहाल उसे इस सब के बारे में ना सोचने को कहता है एंड अभी भी वो उससे अपनी इलनेस वाली बात छुपा गया था। वो फिर गिबियोम को यहाँ पर ऑडिशन की तैयारी भी करवाता है जिसमें डांस करना भी होता है। आंट्स को पता चलता है कि आजकल मासूम और की जून एक ही गर्ल के पीछे पड़े हुए हैं। वो इस बात से काफ़ी शॉक होती हैं। ये खबर देने वाली यहाँ पर उन्हें ली का नाम मेंशन करती है। अब बस इस बात का आंट को पता चल गया होता है। वो तो इस बात से काफ़ी शॉक होती हैं कि की जून ने तो ली के साथ एक रात तक बिताई हुई है। वो अब इन तीनों को ली के पास जाने का ऑर्डर दे देती हैं कि आखिर पता तो करो कि वो लड़की है कैसी। एंड की जून की तो फिर वैसे ही मॉम के हाथों शामत आ गई होती है। हालांकि वो गिबियोम को लाइक करता था, लेकिन अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग के मॉम समझने लगती है कि शायद ये ली के साथ डेट कर रहा है। दूसरी तरफ तीनों आंट्स ली से मिलने पहुंची होती हैं और वो उससे उसकी फैमिली की इंफॉर्मेशन वगैरह लेने लगती हैं।
दूसरी तरफ ऑफिस में मासूम की एक फॉरेनर के साथ हीलिंग विलेज प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी अहम मीटिंग थी जिसे वो भूल चुका था और इस बात से उन्हें काफी भारी नुकसान होता है। इसी बात को लेकर आंट मासूम को काफी बातें सुना जाती हैं। साथ में वो तो उसे प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम करने की बजाय अपनी हेल्थ पर फोकस करने को कहती हैं। वो तो पहले ही यही चाहती थी कि ये बिजनेस को छोड़ दे और वो इन सब चीज़ों को हथियारें। मासूम तो पहले ही उनका ये इविल रूप देख चुका था। अब तो आंट के हार्श बिहेवियर से वो काफ़ी सैड हो जाता है। वो बाद में गिबियम के साथ मिलकर खाना खाना चाहता था, लेकिन वो तो अपनी फैमिली के साथ होती है, इसलिए मासूम उसके घर ही पहुंचा होता है। गिबियम फिर अपनी फैमिली को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर फिर जब डैड मासूम से उसकी फैमिली वगैरह का पूछते हैं तो तभी गिबियम को भी पता चलता है कि इसके पेरेंट्स की डेथ इसके बचपन में ही हो चुकी हुई है और इसको इसकी आंट्स ने पाला है। खैर, इन बातों को साइड पे करके वो लोग मिलकर खाना खाते हैं और यहाँ पर मासूम तो इनके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। गिबियम फिर मासूम को घर छोड़ने भी जाती है। वो तो इसे लेकर काफ़ी सैड होती है। उसे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि हो ना हो मासूम को कोई बीमारी है जिसका वो मुझे बताना नहीं चाहता है। नेक्स्ट डे गिबियम का ऑडिशन होता है तो वो काफ़ी नर्वस होती है। घर के बाहर मासूम ने उसके लिए फ्लावर्स का ढेर लगा दिया होता है, तो ये सब देखकर उसकी सारी नर्वसनेस हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाती है। ऑफिस में किम साहब फिर से मासूम से मिलने आए होते हैं। मासूम से जब वो उसकी इलनेस की बात करता है तो वो इस बात से काफ़ी शॉक होता है कि इसे मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला। अब फिर किम साहब तो वहाँ से चले जाते हैं। कीजून गलती से किम की गाड़ी में बैठ जाता है एंड उसके मुंह से गिबियम के ऑडिशन जाने वाली बात भी निकल जाती है। अब किम तो अपने आदमी से कहकर पता करवा लेता है कि इस वक्त वो कहाँ ऑडिशन देने गई है। उस प्लेस पर फिर वो गिबियम से मिलने पहुंचा होता है। वो तो उसे मासूम की सिकनेस का सारा बता देता है कि उसकी ये कंडीशन तुम्हारी वजह से हुई है। तुम ही तो उस दिन उससे मिली थी और तुम्हारा वेट करते करते उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी इस इलनेस की वजह से वो तो तुम्हारी तरह हर चीज़ से हाथ धो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें जो कहूँ वही करो, वरना मैं सबको उसकी बीमारी का बता दूंगा एंड वो कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट होके रह जाएगा। फिलहाल वो इसे ऑडिशन ना देने का कहकर वहाँ से चला जाता है। गिबियम तो काफ़ी शॉकिंग कंडीशन में होती है कि मेरी वजह से मासूम के साथ क्या हो गया और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सब परेशान होते हैं कि ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है और गिबियम पता नहीं कहाँ चली गई है। वो तो ऑडिशन देने गई ही नहीं थी। कीजून मासूम को कॉल करके गिबियम का पूछता है तो तभी यंग मासूम को बताता है कि अभी अभी मेरी मुलाकात उससे हुई है। गिबियम तो बारिश में बैठी भीग रही होती है, ऊपर से मासूम आकर उसे छाते से कवर करता है। वो उससे अपोलोजाइज करती है कि मेरी वजह से तुम आज इस कंडीशन में हो, लेकिन वो उसे यहाँ पर तसल्ली देने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम सॉरी मत बोलो। वो तो उसे किसी भी चीज़ का जिम्मेदार नहीं समझता था एंड उससे ट्रूली लव करता था, सो वो गिबियम को किस कर लेता है एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।